नमस्कार, मैं हूं जूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नौहर में फसल बीमा संबंधी प्रकरण में कलेक्टर ने ली बैठक। 2 दिनों में मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। स्वीप गतिविधियों के तहत मतदान के प्रति महिला जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। टीबी में कथित पटवारी के खिलाफ रिश्वतखोरी का आरोप, कलेक्टर से मिले बार संघ के वकील। समर्थन मूल्य पर सरसों की सरकारी खरीद हुई शुरू। एक किसान से 25 क्विंटल सरसों खरीदेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। फसल बीमा को लेकर नौहर में चल रहे किसानों के धरने को लेकर कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में किसानों, एक्सिस बैंक के कर्मचारियों और बीमा अधिकारियों ने भाग लिया। कलेक्टर ने किसानों के बीमा क्लेम और प्रीमियम संबंधी आवश्यक दस्तावेजों को 2 दिनों के अंदर पेश करने संबंधी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सभागार में फसल बीमा को लेकर नौहर में चल रहे धरने संबंधी बैठक कलेक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में हुई। नौहर एसडीएम सुरेंद्र पुरोहित ने बताया कि फसली बीमा 2017 को लेकर एक्सिस बैंक के समक्ष चल रहे धरने का आज 69वां दिन है। इस संबंध में किसानों, एक्सिस बैंक के कर्मचारियों और बीमा अधिकारियों के साथ कलेक्टर की बैठक हुई। नौहर एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर ने बैंक कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फसल बीमा क्लेम और बीमा योजना को लेकर किसानों ने जो मूल दस्तावेज बैंक को दिए वो 2 दिनों के अंदर एसडीएम नौहर के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं ताकि किसानों को उचित न्याय मिल सके। फसल बीमा 2017 को लेकर एक्सिस बैंक के आगे नौहर में जो पिछले 69 दिन से धरना चल रहा है, जो 69वां दिन है उसका धरने का, उसके संबंध में पहले भी मीटिंग हो गई और कमिश्नर साहब के पास में भी इसका निर्णय चूंकि हो चुका है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा हमारे को जो इनपुट उपलब्ध करवाए गए और इसके साथ में इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि और बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में आज एक निर्देशानुसार एक मीटिंग अभी आयोजित की गई है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि बैंक यदि उनको किसानों द्वारा किसी भी प्रकार की फसल चेंज के संबंध में कोई रिक्वेस्ट दी गई थी तो उनसे संबंधित समस्त डॉक्यूमेंट प्लस जो पहली बार जो उनका किया गया था लोन के लिए उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनाया गया था उसके मूल एप्लीकेशन के साथ में 2 दिन में मेरे पास नौहर में लाके सबमिट करवाएं। इसके बाद में आगे की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर महोदय जो भी निर्देश देंगे उसके अनुसार कार्रवाई। फसल बीमा को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का धरना चल रहा है। किसान नेता मंगेश चौधरी ने बताया कि मामला स्पष्ट हो गया है और कलेक्टर ने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैंक कर्मियों की गलती के कारण 154 किसान इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। बताया गया कि 2 करोड़ 40 लाख का किसानों का भुगतान होना है और करीबन 13 लाख का प्रीमियम बैंक द्वारा किसानों का काटा गया था। किसान नेता मंगेश चौधरी ने पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दी। कि पिछले 54 दिन से अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर के नीचे किसान धरना देकर के बैठे हैं और आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के अंदर लीड बैंक के मैनेजर थे, एक्सिस बैंक के तमाम जो थे अफसर थे, उसके साथ साथ बीमे के तमाम मतलब उस समय जो थी अपने बजाज एलियंस कंपनी उसके तमाम अफसर थे, एसडीएम हनुमानगढ़, एसडीएम नौर, इनके मध्य वार्ता में ये बात तय हुई कि सोनड़ी और ललाना, बिरकाड़ी, मुनसरी, असरजाना, किंकराड़ी ऐसे कुछ गांव थे जिन गांव के अंदर कपास का क्लेम काट लिया था और असल में इन गांवों के अंदर कपास कभी हुई नहीं और कपास का क्लेम काटने के कारण आज उनकी वार्ता हुई और ये तय हुआ कि बैंक की गलती है क्योंकि बैंक ने जो अपने प्रीमियम काटा है वो जिस क्षेत्र में कपास नहीं होती वहाँ प्रीमियम नहीं काटना चाहिए था। इसलिए जो किसान का जो क्लेम बनता है वो क्लेम बैंक दे और प्रशासन ने पूरे ने सब ने ये माना है, कलेक्टर साहब ने माना है, मतलब एसडीएम नौर ने माना है कि बैंक की गलती थी, कि बैंक की गलती के कारण कम से कम 154 किसानों को मतलब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी हमने तय किया कि अगले 2 दिन में या तो बैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाए कि किसान ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कपास भरा था, अगर नहीं दिखाएंगे तो 2 दिन के बाद जिला प्रशासन, ये राजस्थान का पहला मामला होगा कि एसीबी में इस मामले का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और निश्चित रूप से नौर की एक्सिस बैंक के ताला लगेगा और इतना बड़ा जो भी फ्रॉड कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से जेल जाना पड़ेगा और जेल जब जाएंगे तो निश्चित रूप से किसान का जो भुगतान है क्लेम का वो भी उनको देना पड़ेगा। और जब तक हमारा किसानों का 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास भुगतान है, 13 लाख रुपए के आसपास प्रीमियम काट करके किसानों का प्रीमियम काट करके बैंक ने अपने पास रखा था और हमने तो ये मांग की है कि जब इस मामले की अपने एफआईआर दर्ज करवा देंगे तो हम अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन के नेतृत्व में मतदान को लेकर महिला जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के जरिए अपने मत का सही उपयोग करने के लिए आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्वीप गतिविधियों के तहत यह रैली आयोजित हुई। इसी तरह नौहर में भी मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया।
2019 के तहत स्वीप कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें अलग अलग थीम पे हम लोग जिला स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के दिन महिला जागरूकता को बढ़ाने के लिए और महिलाओं में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हमने जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पे रैलियां आयोजित की हैं, जिसमें महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग और अलग तरह की जो सभी क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इसमें कम से कम 15-20 हज़ार महिलाओं ने आज रैली में भाग लिया होगा। इससे हमारा उद्देश्य ये है कि महिलाओं में जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़े। देश महान है, मतदान है, भारत 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 तहसील कार्यालय से आंगनवाड़ी की रैली निकाली गई, जिसमें सभी महिलाओं को प्रेरित करने के लिए और वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया महिलाओं को। रैली महिला मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक आज समस्त डिपार्टमेंट की महिलाओं के द्वारा, जिसमें शिक्षिकाएं, ANM, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दूसरे डिपार्टमेंट से भी जो महिलाएं थी वो सब शामिल हुई और इन्होंने नारे लगा के कि महिलाओं का प्रतिशत है, वोट प्रतिशत बढ़े और लोकतंत्र को अपने सुदृढ़ बनाएं। इस संबंध में ये जो तहसील कार्यालय से लेके और मुख्य बाजार से होते हुए और यहाँ जो कंदोई चिकित्सालय है यहाँ तक की रैली निकाली गई। टीवी में पटवारी सुरेश कुमार पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल हनुमानगढ़ बार संघ के वकील अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत की अध्यक्षता में कलेक्टर से मिलने पहुंचे और पटवारी पर रिश्वत लेने और बेवजह लोगों को परेशान करने की बात कही। बार संघ द्वारा कथित पटवारी को सस्पेंड करने की मांग की गई है। वहीं अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि यदि पटवारी को सस्पेंड नहीं किया गया तो बार संघ हड़ताल के लिए मजबूर होगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी और पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही, ये सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, स्ट्रॉन्ग अधिकारी हैं। ये ऐसा ही मामला टीपी में हुआ कि टीपी में जो स्टाफ बैठा है, पटवारी जी है कि नाम सुरेश कुमार शर्मा, सरेआम रिश्वत लेता है। चलो कोई बात नहीं, पर ये किसी वकील को भी नहीं छोड़ता और किसी गरीब आदमी के पास नहीं होता है तो उसको भी नहीं छोड़ता, उसका काम नहीं करता है और उल्टा बकवास और करता है। क्या मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा, 332-53 करा दूंगा, फलां कर दूंगा, ये ढिगड़ा कर दूंगा। ये बार के सदस्यों के साथ व्यवहार है ये, और आम आदमी के साथ उसका क्या व्यवहार होगा ये अपने सोच कल्पना से व्यवहार है। अब इनको समझाया, बार ने भी समझाया, बार के अध्यक्ष जी हमारे टीवी बार से हैं, इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा, अगर आपने मेरे से मामला नहीं निपटाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ 332-53 का मुकदमा दर्ज करा दूंगा। कलेक्टर साहब को हमने कहा इस आदमी को तुरंत सस्पेंड करो, नहीं तो सारे जिले के वकील जो हैं परसों से हड़ताल पे चले जाएंगे। जिले में 1 अप्रैल से सरसों व चना की सरकारी खरीद का विधिवत शुभारंभ किया गया। नेफेड और राजफेड की ओर से चना व सरसों की सरकारी खरीद की जाएगी। आपको बता दें कि जंक्शन और टाउन धान मंडी में 2 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जहां पंजीकृत किसानों की सरसों व चना की खरीद की जाएगी। सरसों व चना की सरकारी खरीद सोमवार को शुरू हुई। जंक्शन अनाज मंडी स्थित नेफेड और राजफेड के खरीद केंद्रों पर पंजीकृत किसानों की सरसों खरीद कर शुभारंभ किया गया। पहली खरीद पक्का भादवा के किसान धर्मवीर की सरसों खरीद से हुई। बताया गया कि 8% नमी पर सरसों की खरीद की जाएगी और 25 क्विंटल प्रति किसान से खरीद सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। इस अवसर पर कृषि उप निदेशक अमिलाल सहारण, मंडी समिति अध्यक्ष रामेश्वर चांवरिया, सचिव CL वर्मा, प्रबंधक ब्रिजलाल जांगू आदि उपस्थित थे। वहीं जिले भर की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले में 10 खरीद केंद्र स्वीकृत हुए हैं। आपको बता दें कि सरसों की खरीद 4200 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी और चना की खरीद 4620 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जबकि चना की आवक में अभी 10 से 15 दिन का समय लगेगा। राजस्थान सरकार द्वारा नेफेड और राजफेड खरीद केंद्र द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति के नेतृत्व में सरकारी चना और सरसों की खरीद का शुभारंभ किया गया है।
ताकि इस इलाके में सरसों और चना की बम्पर खेती है और सरकार का जो न्यूनतम मूल्य है सरसों का वो 4200 रुपये है, ताकि इस इलाके के किसानों को उपज का पूरा मूल्य मिल सके। इस बात को राज्य सरकार ने ध्यान में रखते हुए ये खरीद केंद्र आज से शुरू किए हैं, जिससे इस इलाके के किसानों को पूरा लाभ मिल सके। और मैं इस बात के लिए आशा करता हूं कि जो किसान भाई चना और सरसों लेकर के बाज़ार में आएंगे, वो जो सरकार और मंडी के मापदंड हैं उनके अनुसार उसको अपने जिन्स को सुखा करके अच्छे ढंग से बाज़ार में लाएं, ताकि कोई असुविधा ना हो। और आज से 10 दिन पहले ही सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया था। क्षेत्र के जो नज़दीकी अपने ई मित्र हैं उन पे गिरदावरी, भामाशा और अन्य जो दस्तावेज है वो लेकर के जाकर के वहाँ दर्ज करवाए और उनके पास कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हीं के मोबाइल में मैसेज आएगा कि किस तारीख को आप अपना सरसों और चना बाज़ार लेकर के आएंगे, ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये व्यवस्था सरकार ने की है। मैं चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से ये व्यवस्था चलेगी और किसानों और व्यापारियों को पूरा लाभ होगा। सरसों का माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने किसानों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 25 की जगह पूरी 40 कुंटल कर दी है, जिससे एक किसान है औसतन 40 कुंटल में लगभग किसान इस दायरे में आएंगे। और फिर भी कोई रहा तो इसके लिए हम राज्य सरकार को पुनः लिखेंगे। खरीद केंद्र के लिए मंडी समिति ने 3 नंबर शेड आरक्षित किया है और इसके अंदर एक तरफ सरसों का और एक तरफ चने का खरीद केंद्र रखा गया है। तो इसमें जितने मैसेज आएंगे उनकी यदि एक साथ भी ट्रॉली आ जाती है तो ये 3 नंबर और 4 नंबर ब्लॉक है, ये खाली है, इसलिए एक लंबी लाइन आराम से किसान लगा सकते हैं और यहाँ लाइन वाइज अपना माल तुला करके और विधिवत तरीके से जा सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि गत वर्ष की तुलना में इस बार सरसों का उत्पादन बेहतर हुआ है, यानी पिछले वर्ष की तुलना इस बार सरसों की आवक ज्यादा होगी। इस संबंध में भी समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। गत वर्ष की बात करें तो जंक्शन में करीबन 73,000 और टाउन में 62,000 कट्टा सरसों की खरीद हुई थी, जबकि इस बार 1.5 लाख कट्टा आवक होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरसों खरीद के लिए कल शाम को राजफेड द्वारा किसानों को जो पंजीकृत कृषक थे उनको आज की दिनांक दी गई थी। तो आज पहला जो किसान है वो श्री धर्मवीर जी पक्का भादवा से सरसों लेके आए हैं, तो उनकी सरसों का तोल करके हमने श्रीगणे चालू कर दिया है। इनकी नमी 8% से कुछ कम आई है, 7.8 आई है जो हमने तोल लिया। इनकी 25 कुंटल की जो सीमा है कुछ आज की तारीख में जो मैसेज है वो 25 कुंटल का है। बाकी अब दोबारा अगर कोई अधिक मात्रा का मैसेज आएगा तो उसका ये है कि इनका 1 दिन में या 2 दिन में दोबारा जो मैसेज आएगा वो दोबारा तोल देंगे। आज के इस प्रोग्राम के ऊपर हमारे उपरिष्टार महोदय श्री अमिलाल जी सारण, मंडी समिति से श्री CL वर्मा जी और अन्य जो बंधु थे वो हमारे यहाँ पहुँचे हुए थे, जिनके देखरेख के अंदर जिनके हाथों से हमने इस केंद्र का शुभारंभ करवा दिया है। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। शहर का ड्रीम प्रोजेक्ट सीवरेज ही अब शहरवासियों की परेशानी का कारण बना है। दरअसल लंबे समय तक चले सीवरेज कार्य को जहां शहरवासी शहर के विकास से जोड़कर देख रहे थे, वही सीवरेज अब परेशानी खड़ी कर रहा है, क्योंकि सीवरेज का निर्माण अधरझूल में है और नगर परिषद और RUIDP के बीच सामंजस्य की कमी के चलते नगर परिषद और निर्मित सड़कों पर सीवरेज के हॉल खोलकर फ्लो टेस्ट के नाम पर गड्ढे बन रहे हैं। हनुमानगढ़ की ड्रीम प्रोजेक्ट सीवरेज का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी RUIP ने इसे अंतिम रूप देकर नगर परिषद को हैंडओवर नहीं किया। शहर में करोड़ों के विकास कार्य करवाने वाली नगर परिषद की लापरवाही के कारण लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद
नगर परिषद अनजान है। हाल यह है कि नवनिर्मित सड़कों को सीवरेज निर्माण एजेंसी तोड़ने में लगी है। टाउन जंक्शन में नगर परिषद ने इन दिनों करोड़ों की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया था। इन इलाकों में सड़कों के निर्माण से पहले नगर परिषद अधिकारी सीवरेज चैम्बरों को ऊपर उठवाना ही भूल गए। इसी वजह से सीवरेज निर्माण एजेंसी के कर्मचारी हॉल की साफ सफाई के दौरान नई सड़कों को अब तोड़ने में लगे हैं, जबकि नगर परिषद ने कई इलाकों में सीवरेज ऊपर उठाने के लिए 50 लाख की निविदा भी करवा चुकी है। नगर परिषद के नियमानुसार निर्माण एजेंसी को पहले सीवरेज चैम्बर ऊपर उठाने होते हैं, इसके बाद ही सड़क का निर्माण करना होता है, लेकिन निर्माण एजेंसी भी लापरवाही बरत रही है। वहीं इस संबंध में सभापति राजकुमार हिसारिया का कहना था कि अब राज बदल गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। बार बार RUIDP के अधिकारियों कर्मचारियों को सीवरेज कार्यों को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया, लेकिन कोई नहीं सुनता। वहीं सभापति का कहना था कि सीवरेज अभी नगर परिषद को हैंडओवर भी नहीं किया गया और नई नगर परिषद को इसका कोई मैप आदि दिया गया है, जिसके चलते नगर परिषद सड़क निर्माण को लेकर कोई व्यवस्था कर सके। नहीं, पहले ध्यान दिया गया था, लेकिन वो उन खड्डों को लोगों ने बूर दिया था। जब उन सड़कों का निर्माण हुआ न तो हमारे को उन्होंने कोई मैप दिया कि भाई इस तरीके से हमने ये लाइनिंग डाल रखी है। हमारे म्यूनसिपैलिटी में कोई मैप नहीं था और खड्डे बूरे हुए थे, वहाँ पे सड़क बन गई। अब वो उन खड्डों को खोल रहे थे, इनकी जिम्मेवारी है कि उन खड्डों को खोलकर उसकी रिपेयर करे। ये RUIDP की जिम्मेवारी है, न कि म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेवारी है। ये तो RUIDP देखे ना, ये सीवरेज हमारे को हैंडओवर कहाँ हुआ है अभी तक? ना इसका फ्लो टेस्ट हुआ है, न हमारे को हैंडओवर हुआ है, ना काम कंप्लीट हुआ है। हम करीबन 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं कि भाई 1200 मीटर का टुकड़ा पेंडिंग पड़ा है, उसको आप पूरा कर दो। वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये समस्या तो जब तक रहेगी। क्या इसके लिए क्या प्रयास करेंगे फिर आप लोग? हम प्रयास कर रहे हैं, बराबर अधिकारियों से संपर्क में है, लेकिन जब ये ठीक है राज बदल गया है तो अब ये ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ इस मामले में। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद और RUIDP में आपसी सामंजस्य की कमी शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी है। पूरे शहर में फ्लो टेस्ट के चलते सीवरेज के हॉल खोलकर सफाई कार्य करवाया जा रहा है। इससे शहर में बनी सड़कें टूट रही हैं, यानी जहां सीवरेज का ब्लॉक है वहां पर सड़क पर गड्ढा हो रहा है, जो आमजन की परेशानी का सबब है। लोगों का सवाल है कि जब सीवरेज का फ्लो टेस्ट होना ही था तो नगर परिषद सड़क निर्माण से पहले फ्लो टेस्ट क्यों नहीं करवाया, या यूं कहें कि आपसी सामंजस्य से यह काम होता तो आमजन को टूटी हुई सड़कों का सामना नहीं करना पड़ता। हालात यह है कि जिन सड़कों का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ वह भी अब टूट रही हैं और गड्ढे ही गड्ढे बने हैं। शहर के ड्रीम प्रोजेक्ट सीवरेज को लेकर के 2011 से लेकर के 2019 तक जो इस शहर में हो रहा है वो आम जनता देख रही है। नगर परिषद पहले सड़कें बना रही है और उसके जस्ट बाद RUIDP जो है वो वहाँ सीवरेज का काम कर रही है। सीवरेज की सफाई के नाम पर चैम्बरों को तोड़ करके और उनकी खानापूर्ति की जा रही है। जब नगर परिषद को पता था कि शहर की सीवरेजों की सफाई हो रही है चैम्बर की, तो नगर परिषद को वहाँ सड़कें नहीं बनानी चाहिए थी। जब RUIDP को पता है कि वहाँ सड़कें बनी हुई हैं तो उनको इस काम को पहले करना चाहिए था। नगर परिषद और RUIDP दोनों के अधिकारी मिलकर के भ्रष्टाचार का एक खुला खेल खेल रहे हैं। 65 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट था इस समय 8% नहीं करते करते कम से कम 100 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जा चुके हैं। और इस सीवरेज में पूरे शहर की जनता की बात कहना चाहता हूँ कि आपके सामने ये सीवरेज 10 साल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसका जो पैसा वो ख़त्म कर दिया गया है। अधिकारी मिल बांट करके राजनेताओं के साथ बंदरबांट कर रहे हैं। जो रोड है 18 महीने बाद में पड़ी रही, रोड कंक्रीट डाल के उसके बाद में बनवाई। अब 2-3 महीने हुए इसको बनाई को आचार संहिता में बगैर कोई आचार संहिता में इसको बना दी, कोई हमारी सुनवाई नहीं की। अब दोबारा सीवरेज वालों ने इसके तोड़ के फिर खड्डे कर दिए। खड्डों से हमारे को परेशानी होती। सीवरेज वालों ने खड्डे करके उसमें छोड़ दिया, उसमें कल को पानी आता है और आता है तो बारिश से भर जाएगा। फिर मैन होल की दोबारा से ठेका दे के दोबारा सफाई की जाएगी। इसमें नगरपालिका को भारी नुकसान है। नगरपालिका पहले ये ध्यान देती भाई ये सड़कें बनानी है तो मैन होल वगैरह पहले तैयार करके सीवरेज वालों को कह के पहले इनको करवाना था या इनको ऊपर उठवाना था। अब नगरपालिका वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया, सड़क बना दी, दोबारा ये तोड़ दी। ठेकेदार को बोलेंगे वो तो यही बोलेगा अभी सीवरेज वाले करेंगे, जिससे नुकसान है। यहाँ पे व्यापार स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, उनके रोड़े कंकर ये लगते हैं। गांव कोतवाली में चल रही शराब की अवैध ब्रांच को बंद करवाने की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि जहां बस स्टैंड पर यह ब्रांच चल रही है वहीं पास में स्कूल और हॉस्पिटल भी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में अवैध शराब की यह ब्रांच के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
गांव खोथावाड़ी में जो कि एक अवैध ब्रांच चल रही है बस स्टैंड के ऊपर है, जो कि बिल्कुल नज़दीक है और आबादी क्षेत्र है वहाँ पे, और जो हमारे स्कूल है वो भी उसके बिल्कुल पास में है, तो हॉस्पिटल भी सरकारी उसके पास है बिल्कुल। तो हम उस ब्रांच को हटाने के लिए कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और आबकारी विभाग को हम ज्ञापन देने के लिए गांव से 20-25 आदमी आए हैं कि वो अवैध ब्रांच हमारी हटनी चाहिए वहाँ से, और हमें कोई दिक्कत नहीं, बाहर कहीं भी लगे, आबादी से दूर लगनी चाहिए। तो क्या आश्वासन दिया? बस स्टैंड के बिल्कुल ऊपर है सर। आश्वासन क्या दिया आप ज्ञापन देके? एसपी साहब ने बोला कि हट जाएगी। संगरिया विधानसभा के गांव पन्नेवाली में ग्रामीणों द्वारा होली स्नेह मिलन व संगरिया के नवनिर्वाचित विधायक गुरदीप शाहपिनी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से विधायक गुरदीप शाहपिनी का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित विधायक गुरदीप शाहपिनी ने विधानसभा चुनावों में ग्रामीणों द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो मान सम्मान ग्रामीणों ने उन्हें दिया है वे हमेशा याद रखेंगे और पूरी संगरिया विधानसभा में विकास कार्यों की गंगा बहा देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद राजनीति करना नहीं बल्कि लोगों की सेवा करना है। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीणों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक को ज्ञापन भी सौंपे। और सारा काम तुझे संभाला सब दिवे उसके में ला गया सी भाई बड़ी ने किया जब मैं सारे पिंडों में बेनती की सारे मदद देखती सारे भारतीय जनता पार्टी करा करता सी सारी शाम दिन से हाजिर हुई थी और सारे बच्चे अब फैसला ये है हमारे कैबिनेट में बूटा छिकरू करनी है नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री बनाना है और हो सकता की बारी अपना गुस्सा गिलाना मौके पे एमपी का हो सकता है आप गौरव सब रखना है इधर कमाल फल दूजा नरेंद्र मोदी जो देश में बहुत ज्यादा जोड़ा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने तुम सारे मेरे बुजुर्ग से बैठे हैं मेरे नौजवान साथी बैठे हैं सारे करीब बैठे हैं सारे उस दौर देने मेरे फिर विधानसभा का इलेक्शन का मौका मिला और तुम सारे गली वोट पा के भेजा चाहे मैं इलेक्शन हार गया पर ये बचाव से कितने तक बनी और उसके बाद लगातार 5 साल जनता रहा चाहे दुख सी सुख सी वैसा आता रहता है चाहे कोई नहीं पानी का बूटा होया धरना पे पानी देने वास्ते पहाड़ा क्षेत्र के अंदर और उसके बाद अपन बूथ मीटिंग बनाई अगस्त के अंदर तू सारे साथ दिता और 20 नंबर को एक जनता कार्यवाही की संगरी अंदर आज जो इतिहास है संगरी सब रिलीज हुई। जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन 4 अप्रैल से होगा। इसके लिए विभाग की ओर से समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए 6 मूल्यांकन व संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। इससे संबंधित प्रश्न पत्रों को निकटतम थानों में रखवाया गया है। जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन 4 अप्रैल को होगा। सीबीओ वीर सिंह धारणिया ने बताया कि परीक्षा को लेकर समस्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर सीसीए कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन कर अधिगम स्तर सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं गुणात्मक शिक्षा को लेकर निरंतर प्रयास करते हुए नवाचार किए जा रहे हैं। 4 अप्रैल से होने वाली परीक्षा 10 अप्रैल तक चलेगी। अभी जिला स्तरीय प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन जो है वो 4 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, जिसकी पूरी तैयारियां हमने कर ली है। इससे ऐसे संबंधित जो अपने प्रश्न पत्र हैं वो 6 संग्रहण मूल्यांकन केंद्र बना करके उनकी कस्टडी में संबंधित थानों के अंदर रखवाए गए सुरक्षा के लिए। संबंधित थानों से परीक्षा के दिन जो परीक्षा केंद्र अधीक्षक है वो प्रश्न पत्र ले करके और इसके अधिगम स्तर का मूल्यांकन है उसको करवाएंगे। यदि किसी केंद्र की दूरी अधिक है तो वो एक दिन पूर्व थानों से अपने संग्रहण केंद्र मूल्यांकन जो प्रभारी है उनसे प्रश्न पत्र प्राप्त करेंगे और इसे कार्य को संपन्न करवाएंगे। इसके बाद तत्काल बाद आगामी जो सत्र प्रारंभ हो रहा है उसमें नामांकन वृद्धि के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिसमें सभी सरकारी विद्यालयों के अंदर जो गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसकी योजनाएं जो है उन योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा के लिए सीसीए कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चे का निरंतर मूल्यांकन किया जाता है और SIQE
जो है उससे के माध्यम से लगातार अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है, उस चीज़ की जांच की जाती है ताकि प्राथमिक शिक्षा है वो मजबूत हो और भविष्य बच्चे के नियम मजबूत होकर के और आगामी शिक्षा के लिए वो आगे बढ़ सके। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की शिक्षा। इसके अलावा प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के चलते सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का प्रचार प्रसार कर अभिभावकों को इसकी जानकारी देने का प्रयास भी किया जाएगा ताकि नए सत्र में नामांकन बढ़ाए जा सके। विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा माध्यमिक उच्च माध्यमिक तरफ रुझान बढ़ाने के लिए विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत स्वच्छ एवं आकर्षक वातावरण उपलब्ध करवाते हुए ICT लैब, वोकेशनल एजुकेशन, साइंस लैब, फर्नीचर, खेल सामग्रियों सहित सरकारी विद्यालयों की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की शिक्षा की तरफ बच्चों को आकर्षित करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं वो सरकारी विद्यालयों के अंदर दी जाती हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर लैब की सुविधा, ICT जो लैब है उस ICT लैब की सुविधा देकर के कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। कुछ चिन्हित विद्यालयों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से और छात्रों को व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा जो विद्यालय का जो वातावरण है उस वातावरण को स्वच्छ एवं आनंददायी बनाने के लिए अनेक भौतिक सुविधाओं का विकास किया जाता है। स्वच्छ एवं खुले जो कक्षा स्थल, कक्षा कक्ष हैं, लाइब्रेरी है, इसके अलावा लैब हैं, स्वच्छ पेयजल है, अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था है। इस प्रकार की संपूर्ण व्यवस्थाएं करके और बच्चों को अधिक से अधिक आकर्षित करके नामांकन वृद्धि करने का प्रयास करके और हमें जिले को राजस्थान के अंदर और आगे शिक्षा में और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।